हेलो डियर फ्रेंड्स, रुद्र इंस्टीट्यूट दुर्ग आपका स्वागत करता है। आज का वीडियो छत्तीसगढ़ में सिंचाई परियोजना इस खंड में आज पांचवें वीडियो में पार्ट 5 में हम आपको सरगुजा संभाग की सिंचाई परियोजनाओं जलप्रपात पर प्रकाश डालेंगे। सरगुजा संभाग राज्य का उत्तरी पर्वतीय पठारी और पाट क्षेत्र है। राज्य का सर्वाधिक औसत ऊंचाई इसी भूभाग में है। यहाँ सैकड़ों नदी नाले प्रवाहित होते हैं। इसी भूभाग में राज्य में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा होती है। जनजाति बहुल और दुर्गम क्षेत्र होने की वजह से जल संरक्षण और जल संवर्धन का कार्य उस अनुपात में नहीं हो पाया सरगुजा संभाग में जितना राज्य के अन्य भूभाग या मध्यवर्ती क्षेत्र में हुआ। इस संभाग की जीवन रेखा रिहन नदी को कहते हैं, जो दक्षिण में सरगुजा जिले की मतरिंगा की पहाड़ियों से निकलकर संभाग के मध्यवर्ती भाग खासतौर पे सूरजपुर जिले में उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। रिहन नदी बेसिन सूरजपुर जिले में स्थित है, जबकि इस नदी पे राज्य के सीमांत क्षेत्र उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय का निर्माण किया गया है। सरगुजा संभाग की दूसरी प्रमुख नदी हसदो या हसदेव नदी है, जो कोरिया जिले में कैमूर की पहाड़ियों से निकलकर दक्षिण पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। कोरिया जिले में इस नदी पे खड़गवां तहसील में अमृत धारा जलप्रपात स्थित है। सरगुजा संभाग की तीसरी प्रमुख बड़ी नदी कन्हार नदी है, जो जसपुर जिले में खुड़िया के पठार से निकलकर उत्तर पूर्वी झारखंड के साथ सीमा बनाते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। इस नदी पे बलरामपुर जिले में कोटली जलप्रपात स्थित है। सरगुजा संभाग में मध्यम और लघु सिंचाई परियोजनाएं अधिकतर निर्मित की गई हैं। आपके समक्ष सरगुजा संभाग का मानचित्र है। इस मानचित्र में हम आपको प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं जलप्रपात आदि पर उनकी स्थिति प्रकाशित किए हैं। आप इस पे एक नजर डालें। इन पे विस्तृत प्रकाश आगे देखते हैं। आइए चले। सरगुजा संभाग सिंचाई परियोजना झुमका परियोजना स्थिति कोरिया। विशेषताएं: कोरिया जिले में झुमका नाले पर निर्मित यह मध्यम सिंचाई परियोजना मध्यवर्ती भूभाग में सुविधा प्रदान करती है। गज परियोजना स्थिति कोरिया जिला। विशेषताएं: गज नदी पर निर्मित यह मध्यम सिंचाई परियोजना कोरिया जिले के बैकुंठपुर के निकट सिंचाई सुविधा और जिला मुख्यालय में जल आपूर्ति की सुविधा प्रदान करती है। तातापानी परियोजना स्थिति बलरामपुर जिला। विशेषताएं: बलरामपुर जिले के तातापानी नामक स्थल पे प्राकृतिक गीजर अर्थात गर्म जल के स्रोत स्थित हैं। राज्य शासन ने यहां पर जियोथर्मल पावर प्लांट स्थापित करने का निर्णय लिया, जो अभी तक प्रस्तावित है। तातापानी में भगवान शिव की विशाल मूर्ति स्थापित की गई है और यहां प्रतिवर्ष तातापानी महोत्सव का आयोजन किया जाता है। कन्हार परियोजना स्थिति बलरामपुर जिला। विशेषताएं: बलरामपुर जिले की जीवन रेखा कन्हार नदी है। इस पर यह परियोजना निर्मित की जा रही है। कन्हार नदी पे उत्तर प्रदेश में विशाल बांध का निर्माण किया जा रहा है, जिससे बलरामपुर जिले के रामानुजगंज तहसील के बहुत से लोगों को विस्थापन का शिकार होना पड़ेगा। इसलिए उत्तर प्रदेश के साथ इस परियोजना को लेकर छत्तीसगढ़ राज्य का विवाद है। श्याम परियोजना स्थिति सरगुजा। विशेषताएं: घुनघुट्टा नदी पे अंबिकापुर के निकट सरगुजा जिले के उत्तर पूर्व में इस परियोजना का निर्माण किया गया है। महान नदी परियोजना सूरजपुर सरगुजा सीमांत क्षेत्र। सरगुजा की प्रमुख तथा रिहन की सहायक महान नदी पे यह परियोजना विकसित की जा रही है, जिससे इस भूभाग में सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार किया जा सके। कुंवरपुर परियोजना स्थिति सरगुजा। विशेषताएं: सरगुजा संभाग की प्रथम सिंचाई परियोजना कुंवरपुर परियोजना को कहा जाता है।
यह चुल्हट नाले पर स्थित है। बरनई परियोजना सरगुजा, बरनई नदी पर सरगुजा में यह परियोजना निर्मित की गई है। इससे इस क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी। बांकी परियोजना सरगुजा, विशेषताएं, बांकी नदी पर सरगुजा में यह परियोजना निर्मित की गई है। इससे इस क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी। खुड़िया रानी परियोजना जसपुर, पर्वतीय नाले पे जसपुर जिले के उत्तर पूर्व में खुड़िया के पठार पे यह परियोजना स्थित है। सरगुजा संभाग जलप्रपात और विशेषताएं, रामदा जलप्रपात कोरिया, बनास नदी पे कोरिया जिले के भंवरगो ग्राम में यह जलप्रपात स्थित है। ग्वारघाट जलप्रपात कोरिया, कोरिया जिले में हसदेव नदी पर बैकुंठपुर से 40 किलोमीटर दूर ग्वारघाट जलप्रपात स्थित है। अमृतधारा जलप्रपात स्थिति कोरिया, हसदेव नदी पे कोरिया जिले के खड़गवां तहसील में अमृतधारा जलप्रपात स्थित है। रक्सगंडा जलप्रपात सूरजपुर जिले का मध्यवर्ती भाग, रैन नदी पे सूरजपुर जिले में रक्सगंडा जलप्रपात स्थित है। अकुरी नाला जलप्रपात कोरिया, बैकुंठपुर से 65 किलोमीटर दूर घने पहाड़ियों और जंगल के मध्य प्राकृतिक जलप्रपात, जहां 100 मीटर के दायरे में पहाड़ियों के बीच जल फव्वारे के रूप में गिरता है, जिससे इस क्षेत्र में बहुत बड़े भाग में एक शीतगृह या एयर कंडीशनर क्षेत्र का निर्माण होता है। इसलिए इसे कोरिया का शीतगृह भी कहा जाता है। अकुरिया पवई जलप्रपात बलरामपुर जिले में रामानुजगंज तहसील में पर्वतीय नाले पर पवई जलप्रपात स्थित है। कोटली जलप्रपात बलरामपुर, कन्हार नदी पे बलरामपुर में डीपाडी के निकट कोटली जलप्रपात स्थित है। सरभंजा जलप्रपात सरगुजा मेन पार्ट में मान नदी पे सरभंजा जलप्रपात स्थित है। रानी दाह जलप्रपात जसपुर नगर से 19 किलोमीटर दूर पहाड़ी नाले पे यह जलप्रपात स्थित है। किंवदंतियां हैं कि यहाँ के शासक की रानियों ने यहाँ पर आत्महत्या कर ली थी किसी कारणवश से, इसलिए इसका नाम रानी दाह जलप्रपात पड़ा। दामेरा जलप्रपात जसपुर नगर से 8 किलोमीटर दूर श्री नाले पर दामेरा जलप्रपात स्थित है। बेने जलप्रपात कुनकुरी के निकट ईब नदी पे बेने जलप्रपात स्थित है। गुल्लू जलप्रपात जसपुर नगर से लगभग 25 किलोमीटर दूर ईब नदी पर बादलखोल अभ्यारण्य के से लगा हुआ यह जलप्रपात है। गुल्लू वाटरफॉल। मकरभंजा जलप्रपात दोस्तों, विगत वर्ष इस नए जलप्रपात को दुनिया के समक्ष लाया गया। खुड़िया के पठार के दुर्गम अंचलों में जसपुर जिले में यह एक नवीनतम खोजा गया जलप्रपात है, जहां ऊंची पहाड़ी में लगभग 450 फीट ऊंचाई से महान नदी का जल नीचे प्रवाहित होता है और एक मनोरम दृश्य का निर्माण करता है। मकरभंजा जलप्रपात नई स्थिति में राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहा जा सकता है। कोटबीरा ईब नदी घाटी जसपुर ईब नदी घाटी पर चट्टानों को काटकर ईब नदी एक मनोरम आकृतियों का निर्माण करती है, जिसे हम जबलपुर के भेड़ा घाट से तुलना कर सकते हैं। इसलिए कोटबीरा ईब नदी घाटी पर्यटकों के लिए काफी आकर्षण का केंद्र है। छत्तीसगढ़ सिंचाई से संबंधित विविध तथ्य। राज्य के 28 जिलों में सिंचाई संबंधी आंकड़े इस प्रकार हैं। सिंचित जिले की दृष्टि से जांजगीर चांपा जिला सर्वाधिक सिंचित रकबा धारण करता है। प्रतिशत की दृष्टि से रायपुर सर्वाधिक निराबोया सिंचित जिला है, जहां की कुल भूमि का लगभग 83% भूभाग सिंचित है। राज्य का सबसे कम सिंचित जिला नारायणपुर क्षेत्रफल और प्रतिशत दोनों में है। राज्य में सर्वाधिक तालाबों से सिंचाई बीजापुर जिले में होती है। नलकूपों या ट्यूबवेल से सर्वाधिक सिंचाई सुविधा रायपुर जिले में स्थित है। छत्तीसगढ़ शासन की जल संसाधन नीति महत्वपूर्ण विशेषताएं। जल संसाधन का बहुआयामी उपयोग, पेयजल, सिंचाई, औद्योगिक, वृष्टि छाया क्षेत्र, कवर्धा, राजनांदगांव, मुंगेली, बिलासपुर, गौरेला, पिंडरा, मरवाही, बेमेतरे 5 जिले वृष्टि छाया क्षेत्र के तहत आते हैं।
भूगर्भीय जल उन्नयन पे जल दिया जाता है। जल की बहुमूल्यता हेतु सामाजिक जागरूकता पैदा करना हमारे राज्य की जल संसाधन नीति का उद्देश्य है। महत्वपूर्ण तथ्य, राजीव गांधी राष्ट्रीय प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान रायपुर केंद्रीय संस्थान जो छत्तीसगढ़ में भूगर्भीय जल के उन्नयन और जल क्षेत्र के विस्तार हेतु प्रशिक्षण और अनुसंधान का कार्य करता है। श्यामा चरण शुक्ल छत्तीसगढ़ के भागीरथी के नाम से सुप्रसिद्ध, मध्य प्रदेश के तत्कालीन सिंचाई मंत्री और मुख्यमंत्री के तौर पे छत्तीसगढ़ भूभाग में बहुउद्देशीय जल परियोजना का जाल बिछाया, इसलिए इन्हें छत्तीसगढ़ का भागीरथी भी कहा जाता है। वल्लभ सागर जलाशय या तालाब, कलचुरी शासक रत्नदेव द्वितीय के समय उनके सामंत ने जांजगीर चांपा के अकलतरा के निकट कोटगढ़ क्षेत्र में सिंचाई और लोगों की जलापूर्ति के लिए वल्लभ सागर बांध का निर्माण करवाया था। इसे छत्तीसगढ़ की सुदर्शन झील भी कहा जा सकता है। रतनपुर छत्तीसगढ़ में तालाबों के नगर के नाम से विख्यात है। कलचुरी कालीन ऐतिहासिक नगर जो वर्तमान में बिलासपुर जिले की एक तहसील है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड थिंक it's helpful for you, please like, share and subscribe, and don't forget to press bell icon.